आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ASP डॉट नेट कोर MVC में किस तरह से हम लोग एडू डॉट नेट का यूज़ करके डेटा को हम लोग डेटाबेस के अंदर जो है इंसर्ट करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें एंटिटी फ्रेमवर्क के हेल्प से हमने डेटा को इंसर्ट करना सीखा था। उसके बाद मैंने डेपर का यूज़ किया था, उसमें भी मैंने कार्ड ऑपरेशन बनाया था। जो मैंने हर एक इंसर्ट अपडेट डिलीट के सेपरेट सेपरेट मैंने वीडियो बनाया था, उसमें डेपर का मैंने यूज किया था। किस तरह से डेपर के हेल्प से हम लोग डेटा को डेटाबेस के अंदर जो है सेव करते हैं वो बता चुके हैं। आज जो है हम एडू डॉट नेट के हेल्प से हम लोग किस तरह से डेटाबेस में डेटा को हम लोग इंसर्ट करेंगे वो सीखेंगे आज। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं डॉट नेट रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मेरे सामने ASP डॉट नेट कोर MVC का एप्लीकेशन ओपन है फ्रेंड। इसमें कुछ फोल्डर मैंने इसमें डिजाइन किया है, जैसे कि BLL है, कॉमन है, डेटा एक्सेस लेयर है, डेटा है। ये जो फोल्डर है मैंने डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे सॉरी मैंने इंक्लूड किया इस एप्लीकेशन के अंदर। ASP डॉट नेट कोर MVC के अंदर जो है मैं इंक्लूड किया। थोड़ा इस फोल्डर के बारे में आपको थोड़ा रिव्यू दे दूँ कि इसके क्यों मैंने डिजाइन किया हूँ। इसमें क्या होता है कि ASP डॉट नेट कोर MVC जो होता है, ASP डॉट नेट कोर जो है फ्रेंड, आपको मालूम है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है इनबिल्ड है इसे। इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के हेल्प करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ASP डॉट नेट कोर में जो है हम लोग लेयर वाइज काम करते हैं। तो इसमें लेयर वाइज काम करने के लिए मेन उद्देश्य होता है कि हम लोग जो है हर वर्क का जो है ना एक पार्टीशन कर दिए हैं, एक डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह से एक BLL होता है, डेटा एक्सेस लेयर होता है, इसका क्या रोल होता है इसमें एप्लीकेशन में कि डेटा एक्सेस लेयर जो होता है फ्रेंड, वो उसका काम होता है कि डेटाबेस में कुछ भी कम्युनिकेशन हम लोग करेंगे, चाहे वो इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, डेटा को गेट करना हो, इसके लिए मुझे सारा कोड इस इम्प्लॉय रिपोजिटरी के अंदर हम लोग लिखते हैं फ्रेंड। उसके बाद क्या होता है कि आपको जो BLL के अंदर जो होता है वो हम क्लास बनाए हैं एम्प्लॉय सर्विस, इसके अंदर वो इम्प्लीमेंट करेंगे जो बिजनेस रिलेटेड लॉजिक कुछ इम्प्लीमेंट करना हो, कोई वैलिडेशन लगाना हो, चेक करना हो, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए मुझे BLL के अंदर मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है फ्रेंड। तो कहने का मतलब है कि ये जो होता है BLL के अंदर जो मैं क्लास मैंने मैंने एम्प्लॉय सर्विस बनाई, ये भी एक सर्विस होता है। रिपोजिटरी के अंदर जो मैंने क्लास बनाई, ये भी एक सर्विस होता है। तो ASP डॉट नेट में क्या करते हैं हम लोग, इस सर्विस को रजिस्टर करना पड़ता है। कहाँ रजिस्टर करना पड़ता है? प्रोग्राम डॉट CS फाइल में। तो यहाँ पर आकर क्या करता है, एड सर्विसेज टू द कंटेनर। कंटेनर के अंदर आपको जब ये सर्विस को रजिस्टर नहीं करोगे तो आप वर्क नहीं कर पाओगे, डेटा गेट नहीं कर पाओगे। इसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, कंटेनर के अंदर आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया है, एक यहाँ पे क्लास बनाया है। ये किस लिए बनाया है कि इंटरफेस और क्लास इसलिए बनाया कि इंटरफेस हमेशा मैं मेथड को डिक्लेयर करता हूँ। उसके बाद इसका इस मेथड को जो है इंटरफेस को मैं यहाँ पे इनहेरिट किया हूँ। तो जितने भी ऑपरेशन हम लोग करेंगे, एम्प्लॉय का इंसर्ट करूँगा या फिर यूजर का इंसर्ट करूँगा, कस्टमर का इंसर्ट करूँगा, उसका सेपरेट सेपरेट इंटरफेस में क्लास बनाएंगे फ्रेंड। इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद इसको इंटरफेस को इनहेरिट करूँगा, और जितना भी इंटरफेस के अंदर जो उतना भी मेथड होता है सभी को क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। नहीं इम्प्लीमेंट करोगे एरर आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको इसको करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कॉमन यहाँ पर ऐसे मेथड को डिक्लेयर किया जो मुझे सभी को डिक्लेयर करना ही है, जैसे सेव, गेट ऑल, गेट बाय आईडी एंड अपडेट, है ना। सभी को मुझे डिक्लेयर करना है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। इससे क्या होता है कि मैं एक तो बता दूँ कि इससे क्या होता है कि आप जो है लूज कोपलिंग होता है। लूज कोपलिंग, टाइट कोपलिंग क्या होता है कि इसमें प्लेलिस्ट में वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी मैंने क्लास उसी तरह से मैंने डिजाइन किया। इस यहाँ पर देखो इंसर्ट है, गेट ऑल है, गेट बाय आईडी है, अपडेट है। इस तरह से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरफेस को आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी को है यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनहेरिट कर रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मेथड को कॉल कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। आपको इतना करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि अब मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, मुझे डेटा बेस से कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। कनेक्शन स्ट्रिंग हमेशा जो याद रखना है आपको, कनेक्शन स्ट्रिंग इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसके अंदर एक की है, की के अंदर सर्वर का पूरा डिटेल्स होता है।
तो यहाँ पे ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में आपको जाना है, वहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करना है। उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग को डेपर कॉन्टेक्स्ट कैसे हम यूज करेंगे, यहाँ पर देखो एक मैंने डेपर कॉन्टेक्स्ट, जब मैं डेपर के लिए हम लोग जो अपनी वीडियो बनाया था उसके लिए मैंने एक क्लास क्रिएट किया था, उसी का एप्लीकेशन मैं कॉपी किया हूँ और edu.net के लिए। तो डेपर का एक क्लास है, आप ABCD कुछ भी नाम रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या है कि आई कॉन्फ़िगरेशन ASP.NET कोर का प्री डिफाइन एक इंटरफेस होता है, मैंने उसका रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। यहाँ तक कि एक कंस्ट्रक्टर है, आप कंस्ट्रक्टर किस लिए क्रिएट करते हैं, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसके लिए मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ C# का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो है कि कॉन्फ़िगरेशन का मैंने यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट किया। इस तरह से जो कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होता है क्लास में, क्या होता है, इनिशियलाइज हो जाता है, डेटा लोड हो जाता है इसमें। तो इसके बाद क्या होता है, एक ये जो डीबी कनेक्शन है, ऑलरेडी ये मेरे डेपर के लिए यूज करने के लिए बनाया गया था। तो याद रखना, डेपर जब यूज करोगे तो इसका रिटर्न टाइप जो है IDB कनेक्शन ही रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि एक और मेथड मैंने बनाया है यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन, इसका रिटर्न टाइप एसक्यूएल कनेक्शन है और क्रिएट कनेक्शन 2 मैंने रखा है इसका नाम। और ये न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, इसके अंदर ये जो रेफरेंस हुआ है इसमें, तो रेफरेंस में तो बहुत सारा ये जो जेसन जो एफसीटी बहुत सारा लोड हो गया, ये सारा डेटा लोड हो गया होता। इसके मुझे क्या चाहिए, मुझे इस कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसका रेफरेंस और जो आई कॉन्फ़िगरेशन का रेफरेंस मैंने क्रिएट किया, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करना है। तो इसका की मैंने पास कर दिया, ये जो की है यहाँ पे जो मेंशन है इसको मैंने पास कर दिया, मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे गेट हो जाए। जब मैं मेथड को कॉल करूँगा तो मुझे ये कनेक्शन स्ट्रिंग गेट हो जाएगा। तो मैं इसको फ्रेंड क्लोज करता हूँ, ऐप सेटिंग को भी क्लोज कर देता हूँ, अब इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब एक चीज़ और मुझे बताना है आपको कि जब ASP.NET कोर MVC आप लोग यूज़ करोगे तो इसमें क्या होता है कि कंट्रोलर के अंदर जाओगे फ्रेंड, जो होम कंट्रोलर है इसके अंदर जाओगे, ये डायरेक्ट डेटा एक्सेस लेयर के साथ मैं कम्युनिकेट नहीं करूँगा, ये सही नहीं माना जाता है। ये क्या करता है कि आप सबसे पहले बिजनेस लॉजिक लेयर के साथ कम्युनिकेट करेगा। बिजनेस लॉजिक लेयर जो होता है डेटा एक्सेस लेयर के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो कम्युनिकेट कैसे करता है, देखिए हम थ्रू हम इंटरफेस, देखो बीरेल जो है कि अंदर जो मैंने सर्विस बनाया था आई एम्प्लॉय सर्विस, देखो इसको इंटरफेस का एक रेफरेंस क्रिएट किया है। तो इस तरह से आपको भी रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। होम कंट्रोलर है, कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप डेटा को रिसीव करोगे इसके अंदर क्लास मेमोरी वेरिएबल के अंदर, इसके क्लास में इंटरफेस का जो रेफरेंस है उसके अंदर आप वो गेट करोगे। तो इसके अंदर जो भी इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी आप मेथड को इसका यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी करके आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको क्या है कि यदि आप यहाँ पे 2 मेथड होता है, एक होता है यदि यहाँ पे HTTP, एक होता है पब्लिक एक्शन इंडेक्स, एक होता है पब्लिक एक्शन इंडेक्स, दोनों मेथड सेम। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको ये जो यदि ऊपर में ये जो HTTP मेथड आप यूज नहीं करते हो, इस तरह से HTTP पोस्ट है, HTTP गेट होता है, HTTP पुट होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। HTTP पोस्ट जब नया डेटा को पोस्ट करना है सर्वर में, HTTP पोस्ट मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर यदि हम यूज़ नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर जो है इस एक्शन मेथड को गेट गेट यूज़ करेगा, HTTP गेट को इसको यूज़ करेगा। यदि आप इसको पोस्ट कर देते हो, ये हमेशा पोस्ट के टाइम ही इसको यूज होगा। तो यदि गेट होता है, डाटा बेस से कुछ मुझे गेट करना हो तो यहाँ पे गेट हम लोग यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरा ये रीलोड होगा, तो व्यू मुझे रीलोड कर देगा। उसके बाद मुझे सेव पे क्लिक करूँगा तो इसके लिए पोस्ट करेगा, तो इस एक्शन मेथड को यूज होगा। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मेरा एक्शन मेथड है होम कंट्रोलर है, तो होम कंट्रोलर के अंदर मैंने एक्शन मेथड मैंने बनाया हूँ HTTP पोस्ट। HTTP पोस्ट बनाने के बाद है तो इसके अंदर जो इंडेक्स बोल के एक जो है, यहाँ पर जाओगे व्यू के अंदर मैंने एक यहाँ पे इंडेक्स बोल के HTML, इसमें कॉमन है। आप यदि एम्प्लॉय यदि इस तरह से नेम स्पेस यूज करते हैं HTML पेज में, इस तरह से मॉडल को मैंने बाइंड किया, इस तरह से हर कंट्रोल के साथ क्या करते हैं इसको बाइंड करते हैं। ASP.NET कोर में बाइंड करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट, इस चीज़ को ध्यान रखना। किस तरह से डिफाइन कर, देखो ये फॉर्म के अंदर आपको बताना पड़ेगा ASP हाइपन कंट्रोलर, तो इसके बाद कंट्रोलर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ASP हाइपन एक्शन, तो इंडेक्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा। कौन सा एक्शन को हिट करेगा, इंडेक्स को। मेथड पोस्ट, जब ये इंडेक्स दो में इंडेक्स में एक्शन मेथड, एक इंडेक्स मेथड ये है, एक इंडेक्स मेथड ये है। तो ये मेरा कब पोस्ट होगा, जब मेरा HTTP पोस्ट पर जाकर पोस्ट करेगा। तो HTTP पोस्ट किसका है, ये है, तो इसको हिट करेगा ये। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और इस तरह से मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया फॉर्म टेक को। उसके बाद इसके अंदर आना है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इफ
टेम्प डेटा इसको नल नहीं होगा। टेम्प डेटा में इसको चेक करो, यदि ब्लैंक नहीं होगा, नल नहीं होगा समथिंग, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मुझे ये मैसेज को मुझे डिस्प्ले कर देना है। ये कुछ CSS है, अलर्ट है, अलर्ट सक्सेस है, रेड मार्क बॉक्स में कुछ दिखेगा और कुछ नहीं है, डिजाइन पर्पस के लिए बनाया गया। इसके अंदर वैल्यू ये गेट करेगा और डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद क्या है, ये इनपुट आप लोग इस तरह से यूज करोगे, जैसे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, रेडियो बटन होता है ना, उसी तरह आपको यहाँ पे इनपुट बोल के है, इसके साथ क्या करना है, ASP-4 एंड एम्प्लॉय नेम इस तरह से लिखोगे। जो इस प्रॉपर्टीज का नाम जो होगा, इस मॉडल के अंदर जो प्रॉपर्टीज का नाम होगा, सेम होना चाहिए, तभी ये बाइंड हो पाएगा फ्रेंड, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्लास इस तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं, प्लेस होल्डर जिसे हम HTML में मेंटेन करते हैं उस तरह से ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद बटन टाइप सबमिट है, क्लास BTN है और BTN प्राइमरी सेव, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये बैक करने के लिए बटन को लिए क्लिक किया, बैक करूंगा तो कहाँ चला जाएगा, बैक देखो एंकर जैसे हम लोग यूज़ करते थे ASP.NET फॉर्म में, ASP.NET में, उस तरह यहाँ पे ASP-कंट्रोल लिखना पड़ेगा। कौन सा बैक करेंगे, कौन सा कंट्रोल हिट होगा, होम, ASP-एक्शन, कौन सा एक्शन को हिट करेगा, लिस्ट। इस तरह से आप क्लिक करोगे, इस एक्शन को हिट करेगा, उसका जो लिस्ट पेज को डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पर CSHTML पेज में, index.CSHTML पेज में आपको सिंपल एक्सप्लेन किया गया किस तरह से हम लोग फॉर्म डिजाइन करते हैं। अभी उतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म मैंने लेकर नहीं आया हूँ, मैं रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्स मैं नहीं लाया हूँ। अभी सिंपल भी बना के आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ 80 वीडियो हो जाने के बाद मैं जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी लेकर आऊँगा, उसको किस तरह से हम लोग डेटाबेस के अंदर सेव करते हैं, तो सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि होम कंट्रोलर के अंदर मैंने क्या किया, आई एम्प्लॉय सर्विस मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो कंट्रोलर जो होता है बीलेल के साथ क्या करता है, कनेक्ट होता है। तो बीलेल के साथ कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, बीलेल के अंदर जाओगे तो आई एम्प्लॉय सर्विस बोल के एक इंटरफेस, उसका मैंने रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया है। तो रेफरेंस क्रिएट किया है, तो आप सेव के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट किया, रेफरेंस आई एम्प्लॉय इंटरफेस के अंदर एक सेम मेथड है, आप चाहोगे इसके अंदर तो एक मैंने इसके अंदर दो सेम मेथड, इसको मैंने कॉल किया, इसको कॉल करने के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर मॉडल को मैंने पास किया, ये डेटा जो है यहाँ पे पास हो गया। पास हो जाने के बाद जो है अब मैं जाऊँगा इसके अंदर, अब इसको इनहेरिट कहाँ कौन कर रहा है, इसको ये क्लास इनहेरिट कर रहा है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ क्या मैंने कोड लिखा है। इनहेरिट के इसके अंदर सेव मेथड कहाँ है, यहाँ पर। अब जब ये मॉडल में डेटा उठ के आ गया है, मैं तो ये कंट्रोलर में डेटा भेज रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पर से आ गया मॉडल के अंदर, सिंपल। अब ये क्या करेगा, ये कनेक्ट हो रहा है, ये जो रिपोजिटरी जो है, ये आई एम्प्लॉय सर्विस जो है कनेक्ट किसके साथ हो रहा है, रिपोजिटरी के साथ। देखो आई एम्प्लॉय सर्विस रिपोजिटरी, तो सिंपल है, आप इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, डेटा भेज रहे हैं रिपोजिटरी के पास। तो रिपोजिटरी के अंदर इंटरफेस में जाओ, एक सेम मेथड मैंने फिर वहाँ पर भी क्रिएट किया है, आपको इस तरह से देखोगे, आप यहाँ पर दिखेगा। तो इस तरह से आपको भी देखना पड़ेगा, डीबी रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया गया है, और इस तरह रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स मॉडल मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, इसलिए फ्रेंड देखोगे कॉमन के अंदर मैंने यहाँ पे इस तरह से मैंने रिस्पॉन्स मॉडल है, सर्विस रिस्पॉन्स मॉडल है। तो रिस्पॉन्स मॉडल में एक रिस्पेक्टेड एक मैसेज दिखाता है फ्रेंड कि मेरा जो ऑपरेशन सक्सेस हुआ या फेल हुआ, तो इसके लिए मैंने सेपरेट यहाँ पे डीबी रिस्पॉन्स बनाया है, और सर्विस के अंदर सर्विस रिस्पॉन्स बनाया है। तो इसका हेल्प क्या होता है, इसको जो क्लास को मैं ओपन करता हूँ, अब देखोगे इसमें लिखा हुआ है सिंपल जेनेरिक क्लास है, और क्योंकि जेनेरिक क्लास जब भी आप होता है ना, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होता है, इसके अंदर जो मुझे टाइप पास करना पड़ता है, T4 टाइप, राइट, इसके अंदर पास करना पड़ता है, ये सिंपल है। और उसके बाद क्या है, इसके अंदर जो है आप प्रॉपर्टीज जो डिफाइन करोगे तो सक्सेस होता है, सक्सेस मतलब कि जब मेरा ऑपरेशन सक्सेस होगा तो रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स दिखाएंगे। और इसके बाद क्या होता है कि मैसेज में क्या दिखाना है कि इंसर्ट हो गया डेटा, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया डेटा, फेच कर लिया। उसके बाद डेटा, आपका जो डेटा जो है, तो कम्प्लेक्स डेटा जो एम्प्लॉय का बहुत सारा डेटा गेट कर रहा है, उस डेटा को इसके अंदर जो मुझे पास करना पड़ता है, इसके अंदर सेट करना पड़ता है। तो इस तरह से डेटा को इस तरह से हम लोग रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं। इसका भी सेम प्रॉपर्टी है, देखोगे ये सर्विस रिस्पॉन्स है, इसके अंदर टाइप पास करेंगे, इसके अंदर मैसेज दिखाएंगे, ट्रू फॉल्स है मैसेज। इसको कैसे करते हैं, इसको हम दिखाते हैं अभी जस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, आप सिंपल आप देखोगे सर्विस के अंदर मैं अभी थोड़ा जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, सर्विस रिस्पॉन्स एम्प्लॉय जो यहाँ पर है, सर्विस रिस्पॉन्स, जब भी रिस्पॉन्स होगा इसके अंदर रिस्पॉन्स होगा, टाइप मैंने पास किया एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो सर्विस के अंदर गया, सेम यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सर्विस रिस्पॉन्स है, एम्प्लॉय है, और उसके अंदर पास हो रहा है। जब भी रिस्पॉन्स होगा इस तरह रिटर्न न्यू क्लास है, तो इसका इंस्टेंस क्रिएट होता है, इस तरह से हम लोग करते हैं न्यू सर्विस और रिस्पॉन्स, इसके अंदर टाइप पास का एम्प्लॉय के अंदर पास करने के बाद क्या होता है, सर्विस क्या है, फॉल्स है, ये
मैसेज दिखाएगा, नल होगा तो नल दिखा देगा। और इस तरह से आपको यदि ट्रू होगा तो इस तरह से ट्रू लिखेंगे, मैसेज दिखाएंगे। उसके बाद रिजल्ट क्या, ये रिजल्ट डॉट डेटा, इस तरह से आप लोग जो है डेटा को इस तरह से यूज़ करोगे तो इस फॉर्मेट में डेटा मुझे मिलेगा। कहाँ, यहाँ पे मैं सर्विस के अंदर जा रहा हूँ तो इस फॉर्मेट में मुझे डेटा मिलेगा। यदि सर्विस है तो सर्विस कहाँ मिलेगा डेटा, इस कंट्रोलर के अंदर मिलता है। यहाँ पे ये चेक करो, रिजल्ट डॉट सक्सेस इक्वल टू ट्रू, तो इसके अंदर आ जाएगा। आपका ट्रू हो गया तो रिडायरेक्ट कर देगा, मैसेज दिखा देगा सक्सेसफुल। यदि फॉल्स होगा तो ये एरर दिखा देगा। इस केस में टाइम टेबल में आपका कुछ एरर है। तो इसके बाद इस तरह मैं जाता हूँ, मैं रिपोजिटरी के अंदर जाता हूँ। रिपोजिटरी के अंदर ये इंटरफेस है, यहाँ पर डीबी रिस्पॉन्स मैंने रखा है। उसी तरह से मैं यहाँ पर इसके अंदर जाओगे, सॉरी यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर हो गया, इसको कॉमन को ऑफ कर दिया। इसका जो एम्प्लॉय रिपोजिटरी क्लास है, इसके अंदर देखो इस डीबी कनेक्ट, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे जो है एडू डॉट नेट का यूज़ करना है। तो एडू डॉट नेट का यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो सिंपल है, जो मैंने फ्लो मैंने बनाया था, तो थोड़ा एक बार वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा तो इतना वीडियो सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर को समझाने में लग गया। अब मैं जाता हूँ इसमें कोड क्या लिखना है। जब मुझे एडू डॉट नेट का कोड मुझे लिखना पड़ता है तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ट्राई कैच का हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरह से ट्राई कैच का हम लोग यूज़ करते हैं। ट्राई कैच, जब भी आप ट्रैक कैच का यूज करोगे फ्रेंड, तो याद रखना है आपको, एक चीज़ याद रखना है कि आप कैच का यूज जरूर करोगे। इसके साथ एक कैच का यूज मैंडेटरी है, आपको करना ही है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसके बाद क्या है कि इसके बाद मैं इसको क्लोज कर दिया। तो उसके बाद मुझे चेक करना है कि इसके अंदर जो एक्सेप्शन कुछ आएगा, ये मैसेज मुझे रिटर्न कर देगा। ये मैसेज रिटर्न करेगा तो देखो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका जो मैंने कोड लिखा था इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं पेस्ट कर दिया। इसमें क्या होगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। क्या होगा, ये मुझे एम्प्लॉय रिपोजिटरी है, ये मुझे यदि कुछ मैसेज दिखाता है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि एम्प्लॉय का डेटा जो है, एम्प्लॉय डेटा इज़ नॉट सेव, कुछ मैसेज दिखा देंगे, एम्प्लॉय डेटा इज नॉट सेव, मतलब एम्प्लॉय डेटा सेव नहीं हुआ है, तो इसको मैं हटा दूंगा, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। या तो सेव फेल भी बोल सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी इस यहाँ पे कुछ मेंशन करोगे जो इससे पता ये चलता है तो आपको कि ये कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट मेरा नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा को ब्लैंक भेज दूंगा, इसमें रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिला। जब डेटा मेरा सेव ही नहीं हुआ है तो रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिस्ट में डेटा तो नहीं मिलेगा, मुझे एक एम्प्लॉय का डिटेल्स ही मुझे चाहिए, आईडी चाहिए एक एम्प्लॉय का इंसर्ट होने के बाद। तो इस तरह से क्या होता है, जब आप इसके अंदर न्यू एंड डीबी रिस्पॉन्स, इसके अंदर एम्प्लॉय मैंने टाइप पास किया था, जेनरिक क्लास है, एम्प्लॉय मैंने पास किया, इसके अंदर मुझे सक्सेस मैसेज एंड डेटा, इस तरह से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ये है एक्सेप्शन। अब मैं जो ट्राई के अंदर जाता हूँ, ट्राई के अंदर जब यूज करोगे तो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कनेक्शन स्ट्रिंग को मुझे यूज करना पड़ता है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग जब यूज करोगे तो इस तरह से मुझे क्या लिखना, इस तरह से मैं लिखता हूँ, ये एक ब्लॉक होता है। इस तरह से लिखने का तरीका एक ब्लॉक होता है, VRCON इक्वल टू हम लिखेंगे डेपर। ये जो डेपर कॉन्टेक्स्ट जो मैंने क्लास बनाया था, इस डेटा फोल्डर के अंदर आपको ध्यान होगा, इसको डेपर कॉन्टेक्स्ट। तो इसको जो इसको मैं यहाँ पे डेपर कॉन्टेक्स्ट डॉट, इसके अंदर एक मेथड बनाया था डॉट, सॉरी इसके अंदर ये इसका रेफरेंस है, इसको मैं कॉपी किया, इसके अंदर जाऊंगा डॉट क्रिएट टू, मैंने इसको मेथड बनाया था, इस समय जो कनेक्शन स्ट्रिंग मेरी गेट हो जाएगा फ्रेंड। इस तरह से ओपन क्लोज करूंगा इस तरह से। अब मुझे क्या करना है कि जब मुझे डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना है तो एसक्यूएल कमांड इस तरह से लिखोगे और इस तरह से लिखना पड़ेगा, एसक्यूएल कमांड और CMD इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। इसके अंदर दो पैरामीटर पास करूंगा फ्रेंड, एक पैरामीटर पास करूंगा फ्रेंड, सिंपल है। एक पैरामीटर जो मैं पास करूंगा यहाँ पे इंसर्ट के लिए, इसके अंदर मैं पास करूंगा। दूसरा जो है कनेक्शन का स्ट्रिंग मुझे भेजना, ये जो कौन है इसको कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे मिलेगा, तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भेजना पड़ेगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा आपको, तो आपको इसको यूज करना ही पड़ेगा। कोई भी डेटाबेस के साथ इंसर्ट अपडेट डिलीट करना हो तो एसक्यूएल कमांड का आपको यूज करना पड़ेगा। इस तरह दो पैरामीटर पास होता है, एक में कनेक्शन स्ट्रिंग जो मुझे मिल रहा है ना, वो पास किया, दूसरा जो है यहाँ पे
मैंने क्वारी पास करूँगा, तो एसक्यूएल क्वारी। एसक्यूएल क्वारी में क्या होगा, इंसर्ट करने के लिए एसक्यूएल क्वारी में हम लोग कैसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, तो एम्प्लॉय के लिए टेबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। मुझे कौन सा कॉलम मुझे अपडेट कर इंसर्ट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो मैं लिखा हूँ नीचे में इसको मैं कॉपी कर। इस तरह से आप भी फ्रेंड कॉपी कर सकते हो यदि आपको मालूम है कि इस तरह से मेरा जो गेट ऑल में जो प्रॉपर्टीज है वो कॉमन है, इसी में मुझे इंसर्ट करना है, इस तरह से लिख दिया, इससे मेरा काम फास्ट हो जाता है। अब मैं इसको क्या करूँगा फ्रेंड, कि इसको मैं यहाँ पे कॉपी किया और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन इसमें जो पेस्ट करूँगा इसमें एट सिंबल का हम लोग यूज करेंगे इस तरह से। सिंपल है, तो हो जाने के बाद क्या करना है आपको, कि हो जाने के बाद सिंपल है कि आपको क्या है कि यहाँ पे एक यहाँ पे जब लास्ट डेटा मेरा जो इंसर्ट होगा तो उसका मुझे आईडी मुझे गेट करना है कि कौन सा आईडी इंसर्ट हुआ है, जो मुझे मैसेज में कभी दिखाना पड़ता है लास्ट ट्रांजेक्शन आईडी अभी ये चेक करने के लिए कुछ भी। तो इसके लिए क्या करना, सेलेक्ट हम लिखोगे और सेलेक्ट लिखने के बाद जो होता है लिखेंगे कास्ट। कास्ट लिखेंगे और इसके अंदर जो है हम लोग डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करना है कास्ट के अंदर, कि मुझे जो डेटा का जो लास्ट ट्रांजेक्शन आईडी है वो मुझे चाहिए। इसके लिए आपको एसक्यूएल सर्वर में जो होता है स्कोप स्कोप आइडेंटिटी इस तरह से एक फंक्शन होता है, उसको आपको लिखना पड़ेगा एज क्या होगा INT। इस तरह से आपको क्या करना है INT करना पड़ेगा, तो इससे मुझे आईडी गेट हो जाएगा। और मुझे क्या करना है, नीचे आऊँगा तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, पर जो की जो मैंने पास किया की कहाँ से डिफाइन हुआ इसके बारे में बताता हूँ। इसको पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर मुझे इंसर्ट करना है डेटाबेस के अंदर उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा, CMD इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ऐड पैरामीटर इस तरह से। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ऐड विद वैल्यू इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह से लिखने से क्या होता है कि आपको इस तरह से देखोगे, इस तरह से यहाँ पे एट द रेट जितने भी यहाँ पे जो यूज होता है इसको कॉपी करोगे यहाँ पे पेस्ट कर दोगे इस तरह से। और उसके बाद क्या है, कोमा दोगे, कोमा देने के बाद इसको उठाओगे .emp, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड सिंपल है, आप देखोगे समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से आप लोग टाइपिंग भी कर सकते हो। इसको पेस्ट करोगे, जो भी है यहाँ पर आपको इस तरह से कॉपी करना है फ्रेंड, और इस तरह से पेस्ट करना है। उसके बाद इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। कि इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे, मैं हेल्प करूँगा। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम होता है, एड्रेस होता है एंड मोबाइल नंबर होता है। तो इस तरह से आप लिखोगे, हमें नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम दिखेगा इसमें। तो इस तरह से अब मैंने सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, जब मेरा कनेक्शन हो गया है, अब मैं कनेक्शन को ओपन करूँगा, इस तरह से ओपन करूँगा, con.open। आपको इसके बाद ये लिखना पड़ेगा ओपन, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये मुझे कि ऐसे डिफाइन, जहाँ पर जो ABCD तुम लिखोगे, जो भी लिखोगे आप, तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसी हिसाब से मेंशन करना पड़ेगा, है ना। तो इसे मैंने एम्प्लॉय नेम है तो इस रिस्पेक्ट में मैं इसका नाम सेम रखा, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि ये जो है इसके साथ चला जाएगा। यदि आप इसका सीक्वेंस यदि उल्टा पुल्टा रखते हो, जैसे इसमें कॉलम में जिस मैंने पास किया है, इसमें डिफाइन किया है कॉलम जिस तरह से मैंने पास किया है, उसी सीक्वेंस में आपको पैरामीटर को रखना पड़ेगा। पैरामीटर यदि उल्टा पुल्टा रखोगे भाई मैच नहीं करेगा, उल्टा पुल्टा डाटा जाके सेव हो जाएगा उल्टा पुल्टा कॉलम में, तो इधर उधर डाटा सेव हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब मुझे क्या करना है कि इसका जो है, तो मैं लिखूंगा CMD। अब एग्जीक्यूट कैसे होगा आप देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि मुझे एक रिटर्न चाहिए INT लास्ट लास्ट आईडी आईडी चाहिए। तो कौन सा आईडी चाहिए, लास्ट आईडी चाहिए। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको CMD डॉट एग्जीक्यूट, स्केलर का मैं यूज करूँगा, स्केलर का मैं यूज करूँगा यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से एग्जीक्यूट स्केलर का यूज करूँगा यहाँ पे इस तरह से। INT में लिखने से क्या होता है कि मुझे डाटा जो है कास्ट हो जाएगा इसमें। इसमें कास्ट हो जाने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड, इसको कास्ट हो जाने के बाद जो है
यहाँ पर जो मॉडल है MO मॉडल डॉट ID, इस तरह से इसमें मुझे डाटा को लास्ट ट्रांजेक्शन ID जो है इसको इसमें डाल देना है। तो इसमें जो डेटा को डाल देने के बाद क्या होता है, इस तरह से डेटा को डाल देना है। डालने के बाद जो है आपको सिंपल है, इसके बाद आपको मॉडल डॉट ID एंड लास्ट ट्रांजेक्शन ID आपको मिल जाएगा। मिल जाने के बाद जो आप जो यहाँ पर जो रिटर्न जो है, यहाँ पे रिटर्न जो आ रहा है इसको मुझे कॉपी करना है। अब मुझे Ctrl+C किया और यहाँ पर आने के बाद जो है इस तरह से यहाँ पर आने के बाद जो है मुझे सक्सेस हो गया है, तो मुझे यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर इस तरह से यूज कर सकता हूँ। ये जो मेरा मॉडल है, ये जो मेरा मॉडल है इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा इस तरह से। तो फिर मॉडल का डेटा सेट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि ये जो डेटा मैं इंसर्ट किया हूँ तो वो मुझे जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि सही से सब काम कर रहा है कि नहीं। एक डिबगर से लगाता हूँ, एप्लीकेशन को रन करता हूँ और कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे एक डिबगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ रनिंग, एंड यहाँ पे लिखता हूँ कॉल 24 एंड यहाँ पे लिखता हूँ ये कुछ भी मोबाइल नंबर में टाइप कर दिया, सेव किया। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे F10 प्रेस करता हूँ। अब फिर आया रिपोजिटरी में आया है, देखो लास्ट ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर मिला है 9 आ गया फ्रेंड। 9 लास्ट ट्रांजेक्शन 9 ID मुझे मिल गया है। इस फंक्शन का काम ही होता है, जब मेरा इंसर्ट हो उसके नीचे ये फंक्शन यदि लिख दोगे सिलेक्ट क्वेरी में, तो लास्ट ट्रांजेक्शन उसका ID जो उठा कर आपको दिखा दो। फर्स्ट यहाँ जो एग्जीक्यूट स्केलर का मतलब होता है, तो इंसर्ट करने के बाद जो है लास्ट फर्स्ट सेल का, फर्स्ट रो का, फर्स्ट सेल का जो वैल्यू होता है मुझे गेट करके दिखा देता है। वो मुझे लास्ट ID मिल जाता है। वो लास्ट ID इस तरह से मुझे मिलेगा। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर आने के बाद इसको चेक करा है। यहाँ पर क्या चेक करा है, यहाँ पर देखना है कि आपका ट्रू है और एम्प्लॉय लिस्ट फेच सक्सेसफुली। जो मैसेज आपने यहाँ पर जो है दिखेगा एम्प्लॉय, यहाँ पर ऊपर वहाँ से उस लेयर का मैसेज यहाँ पर आया है। अभी रिस्पॉन्स में उस लेयर का मैसेज आया है, वहाँ पर से लेयर जो आपने सर्विस के अंदर जो मैंने यूज़ किया, यहाँ पर अभी मैसेज आप चेंज कर ओवरराइट कर दोगे तो यहाँ से क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा मैसेज। आप जब जाओगे फॉर्म के अंदर, अब कंट्रोलर के अंदर गया है। अब मैं देखो, अब यहाँ पे मैसेज क्या है, देखो एम्प्लॉय डेटा सेव सक्सेसफुली। मतलब कि लेयर वाइज हम मैसेज दिखाते हैं कि चलो डाटा सेव हो गया तो उसका लेयर का मैसेज दिखा दिया, सर्विस का डन हो गया सर्विस का मैसेज दिखा दिया। अब यहाँ पर आके मैसेज जो है चेंज करना चाहो या यहाँ पर कस्टम करना चाहो तो कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स पे इसको रिडायरेक्ट कर देगा। अब देखोगे इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब इस एम्प्लॉय डेटा सेव सक्सेसफुली, अब मुझे डेटा मिलेगा कि नहीं। मैंने रानी का नाम का डेटा मैंने सेव किया था, तो इस डेटा को बैक करूँगा तो इस तरह देखो, तो रानी बोल के यहाँ पे डेटा जो है इस तरह से आपको डेटा सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने जो है यहाँ पर जो ऑलरेडी मैंने जो है यहाँ पर आपको इंसर्ट किस तरह से हम लोग करते हैं लेयर वाइज मैंने काम वर्क करके मैंने दिखाया है कि किस तरह से हम लोग इसको जो है edu.net के द्वारा जो डेटा को हम लोग इंसर्ट करते हैं ASP.NET कोर MVC में। तो आप इस वीडियो को यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।